students. Welcome to your economics class. Here we are starting with some of the basics. I hope you all are satisfied with your business studies videos which I am sharing with you. Here we are starting with our new subject which is economics, microeconomics. Your class 11 covers the whole topic of microeconomics, and in class 12 we will study about macroeconomics. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, विच इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट इकोनॉमिक्स, जिसमें आप अभी कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में. इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं. होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड एंड आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम द बुक टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. नाउ कमिंग विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ इकोनॉमी. इकोनॉमी क्या है? आप सबने इकोनॉमी का वर्ड सुना होगा. इकोनॉमी का नाम आप बहुत पहले ही आप इस वर्ड से फेमिलियर होंगे. आप सब लोगों ने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी. तो ये सारी क्या है? इकोनॉमी है. अब इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी जो आप सब लोग ये जानते हो, हमारे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से मिलते हैं. आप कोई भी बिजनेस रन करना चाहते हो या चाह रहे हो इन फ्यूचर, तो यू रिक्वायर रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज की ज़रूरत आपको पड़ेगी किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए, उसका सेल करने के लिए. तो जो रिसोर्सेज होंगे जैसे रॉ मटेरियल होगा या सेमी फिनिश गुड्स होंगे, ये सारे गुड्स की अवेलेबिलिटी आपको कहाँ से मिलेगी? सोसाइटी से. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी में मिलजुल के इकोनॉमी को क्रिएट करती हैं. तो यहाँ इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिससे आपको ये वर्ड जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. तो इकोनॉमी क्या है? एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम. ये एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल, जो लोगों को प्रोवाइड करता है. अब सोसाइटी से, जैसे मैंने आपको बताया, सोसाइटी से आपको रिसोर्सेज मिलते हैं. तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो लोगों को प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? मीन्स टू वर्क, उनके काम करने के साधन को प्रोवाइड करता है. मीन्स टू वर्क इन अर्न देयर लिविंग. वो जो अर्न करते हैं, जो कमाते हैं, वो लोग जो इनकम उनके पास आती है, वो उससे क्या करते हैं? उस इनकम से रिसोर्सेज जो इनकम है उनको प्रॉपर्ली कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उनको अपने जीवन में रहना है, या उनकी लिविंग को, अपने स्टैंडर्ड को कैसे मेंटेन करके रखना है, ये सब हमें क्या बताती है? इकोनॉमी. तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग. अब इकोनॉमी के कुछ वाइटल प्रोसेसेस हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे. वाइटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिना इन प्रोसेस के, बिना इन एलिमेंट्स के इकोनॉमी जो है दैट इज इनकम्प्लीट. तो पहला एलिमेंट जो हम पढ़ते हैं, पहला प्रोसेस पढ़ते हैं. देयर आर 3 वाइटल प्रोसेसेस, 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन इकोनॉमी. फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकंड इज कंजप्शन एंड थर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन. प्रोडक्शन, यू ऑल आर फेमिलियर विद द वर्ड प्रोडक्शन. टू प्रोड्यूस एनीथिंग, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना. अब मैं आपको बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ. यूएस की जो इकोनॉमी है, वहाँ का प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा है. वहाँ इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कि वो जो गुड्स है उसकी सप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड कर सकता है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूएस की इकोनॉमी है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर. तो प्रोडक्शन जो है दैट इज द मेन एलिमेंट, दैट इज द वाइटल एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी. तो प्रोडक्शन क्या होता है? किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना. हमारे इंडिया का प्रोडक्शन बहुत ही लो है, यहाँ प्रोडक्शन कम होता है, यूएस में ज़्यादा होता है. सेकेंड वन इज कंजप्शन. कंजप्शन भी आप लोग जानते हो, कंज्यूम करना किसी चीज़ को. प्रोडक्शन होगा तो कंज्यूम होगा, करना ही है. उसके बाद थर्ड जो है एलिमेंट दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन को हम अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट. अब जो आपके पास पैसा आ रहा है, जो इनकम आ रही है, उस कैपिटल को आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो. अब इन्वेस्ट तो हम शेयर्स में भी करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं. तो ये सब चीज़ें हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आप इकोनॉमी में पढ़ने वाले हो. प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन. जस्ट रिमेंबर इट्स ओनली बेसिकली आपको केवल इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है. तो दीज आर द 3 वाइटल प्रोसेस इन इकोनॉमी. अब इकोनॉमी और इसके वाइटल प्रोसेस क्लियर हुए. मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज स्केर्सिटी. स्केर्सिटी क्या होता है? आपको पता है स्केर्सिटी होती है किसी चीज़ की कमी होना. I know you all are familiar with the word scarcity, किसी चीज़ की कमी होना. इकोनॉमिक्स क्या है? Don't take it very serious. It is a very easy subject if you will make your mind. अगर आप माइंड में ये बैठा लोगे कि हमको पढ़ना है या समझना है,
बहुत ही ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, कोई ज़रा सा भी टफ नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी की जो डेफिनेशन है वो हमको इस फॉर्मूले से पता चलती है, किसी चीज़ की कमी होना। अब कमी कब होगी? कमी तब होगी जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अब सप्लाई की तो कमी होती है, हमारे पास रिसोर्सेज जो है दैट आर लिमिटेड, बट ह्यूमन वांट्स जो है दैट आर अनलिमिटेड। ह्यूमन की जो डिमांड्स हैं डे बाय डे दे आर इंक्रीजिंग। अगर उसकी एक डिमांड पूरी होती है तो उसकी दूसरी डिमांड अपने आप क्रिएट होने लगती है कुछ समय के बाद। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो सप्लाई जब कम हो डिमांड के रिलेशन में दैट इज स्कैरसिटी। अब स्कैरसिटी में लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिटर्न टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। सप्लाई की लिमिटेशन हो, लिमिटेड सप्लाई हो, किसके रिलेशन में? डिमांड में। डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई लिमिटेड हो। सप्लाई लिमिटेड कब होती है? जब रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं फॉर अ कमोडिटी। गुड्स के लिए अगर हम बात करें, अपनी कमोडिटी की बात करें, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें स्कैरसिटी को डिफाइन करती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं? अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले बेसिकली तो आप डेफिनेशन समझ लो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्या है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये किस चीज की प्रॉब्लम है? चॉइस की। अब चॉइस क्या होता है ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने जा रही हूँ। सपोज करिए मिस्टर ए का बर्थडे है। मिस्टर ए का बर्थडे है और उसके पेरेंट्स ने उसको 3000 दिए। तो यहाँ पे 3000 आर रिसोर्सेस, 3000 रिसोर्सेस है। अब इस रिसोर्स को मिस्टर ए कैसे यूटिलाइज करेगा? अब ए के नीड्स और वांट्स क्या क्या है? अब उसके दिमाग में काफी आइडियाज आ रहे हैं कि उसको पार्टी करनी है, या फिर वो शूज खरीदेगा, या फिर वो कोई एक बहुत अच्छी सी ड्रेस खरीदेगा, ETC। ये सब चीजें जो है उसके माइंड में आ रही हैं। तो उसके पास रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड, बट हिज नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। वो शूज भी खरीदना चाह रहा है, पार्टी भी करना चाह रहा है, ड्रेस भी खरीदना चाह रहा है। तो उसको किसी न किसी चीज को हटाना होगा, किसी न किसी चीज को भूल जाना होगा, तभी वो इन 3000 से अपने नीड्स और वांट्स को पूरा कर पाएगा। कोई ना कोई चीज उसे खोनी होगी। कहा जाता है कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, तो वही चीज यहाँ अप्लाई हो रही है। यही चीज हमको इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता रही है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसे गुड्स को चॉइस करना है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? मैंने पहले ही बता दिया, इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहाँ पे वांट्स नहीं लिखा है, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। और ह्यूमन वांट्स जो है यहाँ पे ह्यूमन है ए, और ए की ह्यूमन वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड। वहाँ पे अनलिमिटेड वर्ड और आप ऐड कर लीजिएगा। सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ये इसके पास जो रिसोर्स है दैट इज लिमिटेड। ही इज ओनली हैविंग 3000। अगर इसके पास 30,000 होते तो वो अपने सारे नीड्स और वांट्स को पूरा कर देता, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो दैट इज आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब एक रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब इस 3000 से वो यहाँ तो पार्टी भी कर सकता है, ये यूज है इसका। 3000 से या तो वो बहुत अच्छे शूज भी खरीद सकता है, ये भी यूज है। तो एक चीज के बहुत सारे यूजेस होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हैविंग alternative uses involving satisfaction of human wants with limited resources. Now, अब इसके रीजंस क्या होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बेसिकली 3 रीजंस होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे अराइज होती है, इसके बेसिकली 3 रीजंस रहते हैं which are given in your book. First reason is scarcity of resources. रिसोर्सेज की कमी होना। रिसोर्सेज की कमी कैसे? हमारे पास अगर इसके पास 30,000 होते, मैंने पहले क्या बताया था, अगर इसके पास 30,000 होते तो ये अपने सारे वांट्स को फुलफिल कर लेता। तो रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं कमी है, दैट इज गिवन इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरा जो है रीजन है दैट इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इसकी वांट्स अनलिमिटेड हैं, एक वांट पूरी हो रही है, दूसरी वांट अराइज हो जा रही है, दूसरी वांट ह्यूमन बीइंग की पूरी होती है, तीसरी अराइज होती है। तो ह्यूमन की वांट्स जो है उनको हम रोक नहीं सकते, वो अपने आप अराइज
होती हैं। और थर्ड जो है, थर्ड रीजन इज फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजिंग इज अल्टरनेटिव यूजेस। एक गुड है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी का यूज आपका घर में भी होता है, इन योर स्कूल्स, इन ऑफिसेज, इन फैक्ट्रीज। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पर आप कितना खर्च कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिसिटी तो आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आप उस पर कितना खर्च कर सकते हो, तो वो दैट इज एन अल्टरनेटिव यूजेस। तो देयर आर थ्री रीजंस बेसिकली for economic problem, for arising of economic problem. First is scarcity of resources, second having unlimited human wants, and third is alternative uses. This is all about the basic of economy. Economy क्या होती है, scarcity क्या होती है, economic problem क्या होती है. Just read these topics from the book to make it more clear. In the next video I am coming with more of the things which you are going to study.